There's a very special presence of God tonight. यहाँ पर खुदा की बहुत ही खास हजूरी मौजूद है। I'm glad to be here मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है in the name that is above every other name. कि उस नाम से आया हूँ जो सब नामों से आला है, Jesus Christ, यीशु मसीह, the Son of the living God. जो जिंदा खुदा का बेटा है। And before I start, और इससे पहले कि हम शुरू करें, my wife sends her love. मेरी बीवी ने मेरे लिए मोहब्बत का पैगाम भेजा। She loves वो Pakistan पाकिस्तानी लोगों से भी मोहब्बत रखती हैं and she is praying for you. और वो आप सब के लिए दुआगो हैं। And next time I'll bring her with me. और जब मैं अगली दफा आऊंगा तो उन्हें भी जरूर साथ लेकर आऊंगा। Amen. आमीन। Ooh, glory in this place. खुदा का जलाल यहाँ पर मौजूद है There is power in this place tonight. और यहाँ पर खुदा की कुदरत और कुव्वत मौजूद है। I want to talk about God. मैं खुदा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk about the name that is above every other name. मैं उस नाम के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सब नामों से आला है। And I want to remind you of one thing tonight. और मैं आज आपको एक बात की दोहराई करना चाहता हूँ। In the beginning was the Word. और सबसे पहले कि जबकि कलाम था And the Word was with God. और कलाम खुदा के साथ था And the Word was God. और कलाम खुदा था And the Word became flesh. और कलाम मुजस्सम हुआ And the Word walked amongst us. और उस कलाम ने जिस्म इख्तियार करने के बाद हमारे दरमियान चला फिरा And we beheld His glory और हमने उसके जलाल को देखा as of the only begotten Son of God, Jesus Christ. जैसे कि बाप के इकलौते का जलाल। In the beginning, पैदाइश में शुरू में God created the heavens and the earth. खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। God made the stars. खुदा ने सितारे बनाए। He made the heavens. उसने आसमानों को बनाया। God made the birds of the air. खुदा ने हवा के परिंदों को बनाया। God made the oceans and the rivers. खुदा ने समंदर और दरियाओं को कायम किया। He made the fish of the sea. उसने समंदरों में मछलियों को बनाया। All things were made through Him. और सब चीजें उसी के वसीला पैदा हुई। Without Him, nothing was made that was made. और उसके बगैर कोई चीज पैदा नहीं हुई। In the beginning, God created Adam. और शुरू में इब्तिदा में खुदा ने आदम को बनाया। And He created Eve. फिर उसके लिए हवा को बनाया। But Adam and Eve fell into disobedience. और आदम और हव्वा ने नाफरमानी की। They had everything they wanted in life. हत्ता कि उनके लिए वो तमाम चीजें मौजूद थी जिनकी उन्हें जिंदगी में जरूरत थी। And that's where sin entered into the world. और उनके वसीला से गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ। That's where death entered into the और world. इसी सबब से मौत दुनिया में दाखिल हुई। It was never God's intention ये कभी भी खुदा का मंसूबा नहीं था for there to be any sickness. कि कोई भी बीमारी हो। It was never God's intention ये खुदा का मंसूबा नहीं था for there to be any poverty. कि कोई गुर्बत हो या प्रॉब्लम हो। It was never God's intention ये खुदा का मंसूबा नहीं था for there to be any curse. कि किसी पर भी किसी तरह की कोई लानत हो। God's intention खुदा का मंसूबा was a beautiful plan. एक खूबसूरत प्लान है। It was never God's intention वो कभी भी खुदा का मंसूबा नहीं था for there to be death. कि वो मौत को हासिल करें। But because of one man's disobedience, क्योंकि एक आदमी की नाफरमानी की वजह से death entered into the world. मौत दुनिया में दाखिल हुई। But God came up with a plan. लेकिन खुदा एक मंसूबा लेकर आया। God so loved the world खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that He sent His only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया that whoever believes in Him ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए will not perish but have everlasting life. हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। God sent Jesus. खुदा ने यीशु को भेजा He said, I'm going to give everyone a second chance. और वो कहता है कि मैं तमाम लोगों को दूसरा चांस देना चाहता हूँ। And Jesus came into the earth और यीशु मसीह दुनिया में आए that we may be reconciled back to God. कि ताकि हमारा बाप से दोबारा मिलाप हो सके। See, Jesus यीशु is much more than a prophet. और वो नबी से बहुत ज्यादा बढ़कर है। Jesus यीशु is the Son of the living God. वो जिंदा खुदा का बेटा है। Somebody say, Hallelujah! आए कहे हालेलुया।
I cannot hear you. Somebody say hallelujah. आए जोर से कहें हालेलुया। Somebody say hallelujah. Jesus came into the earth यीशु मसीह दुनिया में आए because God had a plan. क्योंकि खुदा ये मंसूबा रखते थे। He wanted to restore everything. वो चाहते थे कि सब कुछ दोबारा बहाल हो जाए, Just like when he created the earth. जैसा कि उन्होंने पहले दुनिया को बनाया। When everything was beautiful in the garden, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। God sent Jesus. खुदा ने यीशु को भेजा। There was a man named Paul. वहाँ एक आदमी है जिसका नाम पौलुस है। You know him as the Apostle Paul. हम सब उसे पौलुस रसूल के नाम से जानते हैं। He was not always an apostle. वो शुरू से ही नबी या रसूल नहीं था। He was a Pharisee, वो एक फरीसी था, a person that loved God, एक ऐसा शख्स जो खुदा से मोहब्बत रखता था, but was not doing God's will. लेकिन खुदा के उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता था। You see, Paul, आप देखें पौलुस, he would kill Christians. देखें कि वो मसीही लोगों को कत्ल किया करता था। Paul पौलुस would take the women and the children and kill them in the streets. वो औरतों और मसीही बच्चों को लिया करता और उन्हें सड़क पर कत्ल कर दिया करता। That was before he learned about Jesus. ये उससे पहले था कि उसने यीशु मसीह को जाना। One day, एक दिन Paul was going to a city named Damascus. और पौलुस जो थे दमिश्क के जानिब जा रहा था। He had the letter from the government उसके पास एक गवर्नमेंटी खत मौजूद था to kill every Christian. कि वो हर एक मसीह को जान से मार डाले। His name was not Paul then. उसका उस टाइम नाम पौल नहीं था या पौलुस नहीं था। His name was Saul. उस टाइम उसका नाम था साउल। But Jesus मगर यीशु came to forgive people. और वो इसलिए आए कि वो लोगों को मुआफ करे। So Paul, देखिए पौलुस on his way to Damascus, जब वो दमिश्क की जानिब राह पर गामजन है had an encounter. कि उसका सामना होता है Jesus Christ, यीशु मसीह से, the Son of the living God, जो कि जिंदा खुदा का बेटा है, appeared to Saul. और वो साउल पर जाहिर होता है। Jesus asked him, यीशु उससे पूछता है, Saul, ऐ साउल, why are you persecuting me? तू मुझे क्यों सताता है? Do you not know that I am Jesus? तू क्या जानता नहीं कि मैं यीशु हूँ? And Saul और साउल ने कहा, looked up और उसने ऊपर देखकर कहा and could not believe what he was hearing. कि वो इस बात को ईमान नहीं ला पा रहा था कि वो क्या सुन रहा है। Saul फिर आवाज आई, साउल, said, Lord. और उसने कहा, ऐ खुदावन, And Jesus said, और यीशु ने कहा, don't persecute me any longer. तू और मुझे तंग ना कर। Paul had an experience और पौलुस की जिंदगी में ये तजर्बा हुआ that changed the destiny of his life. कि उसकी तकदीर को बदल दिया गया। Saul had an experience साउल की जिंदगी में ये तजर्बा हुआ that changed the way he thought. और जो वो सोचता था वो तमाम सोचें तब्दील हो गईं। And tonight, और आज रात the same Jesus वो ही यीशु मसीह that appeared to Saul, जो साउल पर जाहिर हुआ, the same Jesus वो ही यीशु मसीह that forgave him, जिसने उसे मुआफ किया, it is the same Jesus और वो ही यीशु that is here with us tonight. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। You see, Jesus, आप देखें कि यीशु he is the same yesterday. वो आज भी यकसा है, He is the same today. वो आज यकसा है, He is the same forevermore. वो हमेशा के लिए So- यकसा है। Paul पौलुस got a new name. उसे एक नया नाम मिला He started preaching the और gospel. उसने खुदा के कलाम को फैलाना शुरू कर दिया। He was not afraid वो अब डरता नहीं था because he met Jesus. क्योंकि उसकी मुलाकात यीशु से हुई थी। He had a real experience with Jesus. उसकी जिंदगी में यीशु मसीह का असल तजर्बा आ चुका था। And when you have a real experience with Jesus, और जब आपकी जिंदगी में यीशु का असल तजर्बा आता है everything changes in your life. और तमाम चीजें तब्दील हो जाती हैं। Your family will never ever be the same. आपका खानदान पहले जैसा नहीं रहता। Your children will never ever be the same. आपके बच्चे पहले जैसे नहीं रहते। Your ministry will never ever be the same. आपकी खिदमत पहले जैसी नहीं रहती। The way you thought will
will never ever be the same. आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहती। When you have an experience जब आपकी जिंदगी में ये तजुर्बा होता है with Jesus, यीशु मसीह का, everything starts to change. सब कुछ तब्दील हो जाता है। Paul started preaching, और पौलुस ने खुदा के कलाम की मनादी करना शुरू कर दी। and this is what he said और वो कहता है in the book of Romans. रोमियो की किताब में, I am not ashamed of the gospel. मैं अंजील सुनाने से शर्माता नहीं। It is the power of God unto salvation. और ये खुदा की कुदरत है जिससे निजात हासिल होती है। Paul started to raise his voice. पौलुस ने अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू किया। I am not ashamed of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से शर्माता नहीं हूँ। It is the power of God. ये खुदा की कुदरत है। He is the living God. वो जिंदा खुदा है। Somebody say Jesus. आए मिलकर कहें यीशु। जोर से कहेंगे यीशु। One more time. आए एक दफे जोर से कहेंगे यीशु। See, all have sinned. और सब ने गुनाह किया। Everybody has sinned. तमाम जिंदगियों ने गुनाह किया। And we all fall short of the glory of God. और जितनों ने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम है। But when we receive Jesus, लेकिन जब हम जिंदगी में यीशु को हासिल कर लेते हैं, we are forgiven of every sin. हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दिया जाता है। And the glory of God comes upon और you. खुदा का जलाल हम पर आ जाता है। And God forgives you totally. और खुदा आपको मुकम्मल तौर पर मुआफ करता है। That's why Paul, इसीलिए पौलुस wherever he went, और जहां भी जाता था, he had to tell people, वो लोगों को ये बताता था, Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Jesus is not dead. यीशु मसीह मुर्दा नहीं है। Jesus lives. यीशु जिंदा है। Wherever Paul went, वो जहां भी जाता, he would tell people, वो लोगों को ये बताता, I saw Jesus. मैंने यीशु को देखा है। Oh my, I feel the presence of the Holy Ghost. मैंने खुदा की हजूरी को, उसके रूह की कुदरत को महसूस किया है। See, the Bible says, देखें कि खुदा का कलाम बाइबल फरमाती है the wages of sin is death, कि गुनाह की मजदूरी मौत है, but the gift of God is eternal life. लेकिन खुदा का तोहफा हमेशा की जिंदगी है। See, God gives you eternal life खुदा आपको हमेशा की जिंदगी देता है in Christ Jesus. यीशु मसीह में। It's a gift. ये तोहफा है। I see some bugs flying around. मैं देख रहा हूँ कि कुछ कीड़े यहाँ पर घूम रहे हैं। They may be feeling the presence of God. क्या वो भी खुदा की हजूरी में God created every insect. क्योंकि खुदा ने तमाम कीड़ों को बनाया है। Everything has a purpose in life. खुदा ने जो कुछ बनाया उस तमाम चीजों का मकसद है। Somebody say hallelujah. आए जोर से कहें हालेलुया। Somebody say hallelujah. 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 हालेलुया। I like hearing you say hallelujah. मुझे जब ये आप कहते हैं कि नारा लगाते हैं हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। It means praise the Lord. इसका मतलब है खुदा की तारीफ हो। Now something happened to Paul. और देखें कि पौलुस के साथ कुछ हुआ। He was a very educated man. वो बहुत ही इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स था। He knew the word of God. वो खुदा के कलाम को भी अच्छे से जानता था। But something happened to Paul. लेकिन पौलुस के साथ कुछ हुआ He said the following. और उसने फिर उसका पीछा करना शुरू किया। Paul said, पौलुस ने कहा, my speech, मेरी तकरीर, my preaching मेरा पैगाम were not with persuasive words of man's wisdom, मेरा कलाम जो है वो किसी इंसानी अकल से ताल्लुक नहीं रखता, but my preaching लेकिन जो पैगाम मैं देता हूँ comes with a demonstration वो एक मुजाहिरे से आता है of the Spirit और वो पाक रूह के मुजाहिरे से हासिल होता है and the power. और जो कि कुदरत Every time हर वक्त preaching about Jesus Christ, वो हर वक्त यीशु मसीह के बारे में पैगाम दिया करता था। every time हर वक्त there will be a demonstration. और जब भी वो खुदा का कलाम सुनाता तो वहां खुदा के कलाम का मुजाहिरा होता। Every time. हर वक्त ऐसा होता। Isn't that good news? क्या ये अच्छी खबर है? Every time. हर वक्त I'm not talking about religion. हम मजहब की बात नहीं कर रहे।
I'm not talking about religion. हम किसी मजहब की बात नहीं कर रहे। Jesus is not religious. यीशु मसीह कोई मजहबी शख्स नहीं था, Jesus is a king. वो बादशाह है। Every time हर वक्त the name of the king is mentioned, और जो वो बादशाह है उसका नाम लिया जाता है, every knee bows और उसके सामने हर एक घुटना झुकता है, in heaven, आसमानों में, in earth, जमीन पर and those things under the earth. और वहां भी जो पाताल में है। There is a demonstration tonight. और आज रात भी इसका मुजाहरा होगा। God will show us He lives. खुदा इस बात को जाहिर करेगा कि वो जिंदा खुदा है। Oh, yes, there is, brother. There's going to be a demonstration और tonight. यहाँ आज रात खुदा की कुदरत का भरपूर मुजाहरा होने को है। Oh, my. I just got happy in the Holy Ghost. मैं खुदा के पाक रू में बहुत खुश हूँ। Oh, my. I got happy in the Holy Ghost. मैं खुदा की हजूरी में, पाक रू की हजूरी में बहुत खुश हूँ। There was a woman in the Bible. बाइबल में एक खातून का जिक्र है She got caught in adultery, जो कि जिना के वक्त पकड़ी गई, and everybody wanted to kill her. और सब ने जैसे कि कानून था कि इसको कत्ल कर दिया जाए। And Jesus looked at everybody, और यीशु उन सबको देख रहा था, and Jesus said, और यीशु ने कहा, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। Wow, God is good. देखिए कि खुदा कितना भला है। Jesus has mercy. यीशु मसीह रहम करने वाले हैं। Do you know why Jesus came? आप जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों आए? Do you know why He came to the earth? आप जानते हैं कि दुनिया में यीशु मसीह क्यों आए? He didn't have to come to the earth. उसका आना क्यों बनता था? He is king. क्योंकि वो बादशाह है। But He says, I'm going to the earth. और वो कहता है कि मैं जमीन पर जाऊंगा। He told God the Father, I'm going to the earth. वो अपने बाप खुदा से कहता है कि मैं जमीन पर जाऊंगा। The Bible says, खुदा का कलाम फरमाता है for this purpose, कि वो मकसद ये था, Jesus Christ came यीशु मसीह इसलिए आया to destroy कि वो तबाह करे all the works of the devil. इब्लीस के तमाम कामों को तबाह कर दे। Jesus came to destroy everything that the devil did. वो उन तमाम चीजों को खत्म करने आया जो इब्लीस ने पैदा की। See, when Jesus is in your life, और देखें जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, when you give him your heart, और जब आप अपना दिल उसे दे देते हैं, something happens. कुछ होता है। I said something happens. मैं कहता हूं कि बहुत कुछ होता है। My God, the Holy Ghost is here. और खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। Jesus destroys यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। every single curse. उसने हर एक लानत को खत्म कर दिया। Have you ever tried to do your very best? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अपना सबसे बेहतरीन करने की कोशिश की You है? tried to be the best husband. क्या आपने कोशिश की है कि आप अच्छे शौहर हो? You tried to be the best wife. आपने कोशिश की कि आप अच्छी वाइफ हो? You tried to be the best child, son and daughter. आपने कोशिश की है कि आप अपने खानदान में सबसे अच्छे बच्चे हों। You tried to be the best businessman. आपने ये भी कोशिश की होगी कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। But there seems to always something negative happen. और लेकिन जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ मनफी जरूर होता है। Jesus needs to destroy the curse. और यीशु मसीह उस लानत को, उस मनफी चीज को खत्म करना चाहते हैं। When you give him your heart, और जब आप अपना दिल उसको देते हैं, all the curse is destroyed. हर तरह की लानत खत्म हो जाती है। 2,000 years ago, आज से 2000 साल पहले they put Jesus Christ on a cross, उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, and the blood came streaming down, और वहां से खून निकला और नीचे बहना शुरू हो गया, and the blood fell on the earth. और वो खून जमीन पर गिरा। And so we have a covenant with God. और हमारा खुदा के साथ एक अहद है, It is by the blood of Jesus और वो अहद यीशु मसीह के खून के वसीले है that the curse is destroyed. कि वो लानत खत्म कर दी गई है। It is not by singing beautiful songs. वो इस तरह से नहीं कि आप बहुत अच्छे गीत गाते हैं, It is not by turning on beautiful candles. ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छी अच्छी मोमबत्तियां जलाते हैं। The only way
एक ही रास्ता है that the curse can be कि destroyed हर तरह की लानत खत्म हो जाए, is by the blood of Jesus. और वो यीशु मसीह के खून के वसीला से है। There is no other way. कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। So I ask you tonight, तो आज रात मैं आप लोगों से पूछना I चाहता don't know हूँ, where you are. मैं नहीं जानता कि आप कहाँ कहाँ से आए हैं, I don't know who you are. आप कौन हैं I don't know what you are up to. और आप क्या करते हैं। I want to ask you something tonight. मैं आज रात आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। There is a reason. एक मकसद है, There is a purpose of your existence. आपके यहाँ होने का एक खास मकसद है। There is a reason why God brought you to the earth. इसका खास सबब है कि खुदा आपको जमीन पर क्यों लेकर आए, And the only thing we need और जिस चीज की हमें जरूरत है is to give our entire heart to Jesus. कि हम अपना पूरा दिल यीशु मसीह को दे दें। Not 50%, ऐसा brother. नहीं कि 50%, Not 75%. ऐसा नहीं कि 70%, Not even 99%. और ऐसा भी नहीं कि 99% दिल उसको दें। Jesus यीशु wants your entire heart. वो आपका मुकम्मल दिल चाहता है। He will not take anything less. वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई कमी रहे। Do you want the curse broken in your life? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों से लानत और प्रॉब्लम्स जाती रहे? I was living in a curse. मैं खुद ऐसी बुरी जिंदगी गुजारता रहा हूँ। I was going to die without being forgiven. मैं मुआफी से पहले ही इस तरह से था कि मेरी मौत हो जाती। I was supposed to be in jail, मुझे जेल में हो सकता था मैं, or I was supposed to be dead. या तो मैं मर चुका होता। But one day, लेकिन एक दिन Jesus came into my life. यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए, I was 28 years old. और उस वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। I will never forget that day. मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। I had an experience मेरी जिंदगी में यह तजुर्बा हुआ that changed my destiny, जिसने मेरी तकदीर को बदल के रख दिया, that changed my purpose. जिसने मेरे मकसद को बदल के रख दिया। So I want to ask you a question tonight. तो मैं आज रात आपसे एक सवाल पूछना चाहता Are हूँ, you tired of things going wrong? क्या आप उन तमाम चीजों से थक चुके हैं जो बुरी चीजें, ये I- बुरे काम आपकी जिंदगियों में होते हैं? You try your very best. आपने बहुत कुछ बेहतर करके देख लिया है, You try to be the very best person, आपने सबसे अच्छे इंसान बनकर भी देख लिया है, but still that has not worked. लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बनता। I ask you tonight, मैं आज रात आपसे कहना चाहूंगा, is God talking to you? क्या खुदा आपसे कलाम कर रहा है? Will you give Jesus your entire heart? क्या आप यीशु मसीह को अपना मुकम्मल दिल देना पसंद करेंगे? 100%. 100% दिल देना पसंद करेंगे? Will you do that tonight? क्या आप आज रात ऐसा करना चाहते हैं? If you want to give Jesus your entire heart, अगर आप आज रात यीशु मसीह को अपना दिल देना चाहते हैं, your 100% of your heart, 100% अपना दिल यीशु को देना चाहते हैं, Jesus will come in. यीशु मसीह आएगा। He will come into your home. वो आपके घर में आएगा, He will come into your business. वो आपके बिजनेस में आएगा, He will come into your ministry. वो आपकी खिदमत में आएगा, He will come into your life. वो आपकी जिंदगी में भी आएगा। If you want to give Jesus your heart, अगर आप यीशु मसीह को अपना दिल देना चाहते हैं, when I count to 3, जब हम 3 कहें, I want you to stand up and come to the front. और जितने चाहते हैं कि यीशु मसीह को अपना दिल दे, वो ही लोग सिर्फ सामने आए। 1, 1, 2, 2, 3. 3। If you want to come receive Jesus, stand up. और जो कोई आप में से यीशु मसीह को हासिल करना चाहता है और अपना दिल देना चाहता है, वो सामने आ सकता है। And come into the front. आए सामने की तरफ आ जाएं। जो Jesus- यीशु मसीह को हासिल करना चाहते, ये अपना दिल यीशु मसीह को देना चाहते हैं, Come. Start coming. आ जाएं, सामने आ जाएं। Give me some music, please. क्या हम साथ ही कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हैं? God is a good God. खुदा जो कि भला खुदा है, God is a good God. खुदा भला खुदा है। Get closer. Get closer. आगे होते जाएं। Get closer. Praise. Get closer. God is a good God. खुदा भला है। Don't hesitate. शर्माए नहीं, Do not hesitate. शर्मिंदगी महसूस ना करें। Hesitation will steal your blessing. शर्मिंदगी आपकी बरकत को रोक सकती है।
God wants to bless you and heal you tonight. खुदा आज रात आपको बरकत देना और शिफा देना चाहता है। Thousands of people are responding to this altar call. हजारों लोग जो है इस वक्त ऑर्डर कॉल का जवाब दे रहे हैं। Power of God is in this place. खुदा की कुदरत यहाँ पर मौजूद है। God is going to bless all of us today. खुदा आज रात हम सबको बरकत देने को है। Salvation will come to your home. निजात आपके घरों में आ चुकी है। Your heart now is going to be 100% for Jesus. आज आपका दिल यीशु में 100% यीशु के पास हो। There is a mighty power of God in this place. और खुदा की भरपूर कुदरत यहाँ पर मौजूद है। There is a mighty glory of God in this place. यहाँ पर खुदा का जलाल मौजूद है। God is touching the hearts of thousands of people. यहाँ खुदा हजारों की तादाद में लोगों के दिलों को छू रहा है। The curse is being broken और tonight. लानत खत्म होती जा रही है। I am telling you, Jesus loves Pakistan. मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। And we are coming next year और हम अगले साल भी आएंगे to do at least a 50,000 soul crusade for Jesus. कि हम 50,000 लोगों को खुदा के पास ला सके। I want you to keep praying for Fuego मैं Ministries. चाहता हूँ कि आप इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें। Hundreds and thousands keep coming forward. और काफी तादाद में लोग खुदा के पास आ रहे हैं। Just get as close as you can, आगे आते जाएं, because you're about to see the power of God. क्योंकि आज आप खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I do not know who you are. मैं नहीं जानता कि बहन आप कौन है। I have seen you before, मैंने आपको पहले देखा भी नहीं, but I want to tell you लेकिन मैं आपको बताना चाहता that हूँ God has you in the palm of His hand, आप खुदा की हथेली में मौजूद हैं। like a royal diamond. जैसे कि आप कोई कीमती पत्थर हैं या हीरा है। God is restoring you tonight. खुदा आज रात आपको बहाल कर रहा है। There are angels here. खुदा के फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। They are writing your name in a book of life. वो जिंदगी की किताब में आपके नाम लिख रहे हैं। Tonight, history is taking place. आज रात एक तारीखी काम होने को है। History is taking place. Whoa, whoa, glory to आज God. खुदा के जलाल से तारीखी काम होने को है। The angels are opening a book, और खुदा के फरिश्तों ने किताब खोल रखी है। and your name is being written by God's angels. और जिंदगी की किताब में, हयाती की किताब में आपका नाम लिखा जा रहा है। That today कि आज you give 100% of your heart to Jesus. कि आप अपना दिल 100% यीशु मसीह को देते हैं। तो Raise your hands to the Lord. आए अपने हाथ खुदा के लिए उठा लें। Hallelujah.